तो अंतर्राष्ट्रीय योगा टीचर हैं। आप जो है पूरे देश के विभिन्न देशों के में कई एक टीचर आपका निर्माण किया है आपने। आपने ऐसा पुरुषार्थ किया है कि जो परम पूज्य स्वामी जी परम सिद्धि आचार्य जी का लक्ष्य है, उनका मिशन है कि हम योग, आयुर्वेद, स्वदेशी, प्राकृतिक, जैविक खेती, और जब से आप योगाहार कार्यक्रम से जुड़ी हैं, हर क्लास में आप आहार की बात करती हैं, जैविक खेती की बात करती हैं, प्राकृतिक खेती की बात करती हैं। कई बार हम सबको भी बुलाया, आदरणीय पवन सर जी को भी बुलाया, मुकेश जी को भी बुलाया, सभी लोगों को बुलाते हैं, रंजना जी को बुलाते हैं, अन्य लोगों को भी बुलाते हैं, और उस क्लास में हम सबका संबोधन भी कराते हैं। जैविक खेती, प्राकृतिक खेती के बारे में भी बहनों को बताते हैं, किचन गार्डन कैसे लगाते हैं इसको भी बताते हैं। बहन जी, आपने जो आप सेवा कर रही हैं, जो आपने बताया, आप बहनों के कल्याण के लिए, उनके परिवार के पालन पोषण के लिए, उनको समृद्ध बनाने के लिए, रोजगार से जोड़ने के लिए जो आप काम कर रही हैं, आदरणीय जूली अग्रवाल जी, पूरा परिवार योग करता है, पूरा परिवार योगमय परिवार है। ऐसे आदर्श परिवार के लिए हम योगार परिवार की ओर से, पतंजलि परिवार की ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। और हम आमंत्रित करते हैं आदरणीय पवन कुमार जी को कि वो आएँ और आदरणीय आज की हमारी योगाचार्य जूली बहन जी के लिए 2 शब्द प्रदान करें, फिर हम चर्चा करते हैं। जी नमस्कार। आज की हमारी मुख्य योग शिक्षिका जूली अग्रवाल जी को बहुत प्रणाम है, बहुत अभिनंदन है। बहुत सुंदर आपके प्रयास है, बताने का जो आपका तरीका है, जिस तरीके से आप मोटिवेट कर रही हैं, जिस तरीके से आप कार्यों के बारे में अपना बता रही हैं, वो सब प्रेरणादायक है। और जो भी अपने क्षेत्र में आप महिलाओं को जो प्रशिक्षित करके, ट्रेनर बना करके योग का जो विस्तारीकरण हो रहा है, उसके लिए सभी की तरफ से आपको पुनः एक बार अभिनंदन। जितने भी आपने काम किए हैं, जितने भी आप काम कर रही हैं, उससे समाज को एक बहुत फायदा हो रहा है। बहुत लोग, उससे आपकी पहचान बन रही है, और वो पहचान न केवल आपके मुंह से, बल्कि यहाँ के आपके जो स्थानीय अखबार हैं, वहाँ के जो न्यूज चैनल्स हैं, वहां पर भी आपका नाम हो रहा है। इसके लिए हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। योगाहार परिवार के लिए गर्व की बात है, पतंजलि के लिए भी तो गर्व की बात है ही, कि इस तरह से न केवल अपने लिए, अपना खुद के योगदान से, बल्कि औरों के माध्यम को बना करके इसको जो बढ़ाने का जो कार्य है, ये अपने आप में एक बहुत सुंदर है। और इसको आप निरंतर जारी रखेंगे, ऐसी हमारी मनोकामना है, इच्छा है। और इसका विस्तारीकरण आपके न केवल तुनसुकिया में, बल्कि और भी जो जिले हैं असम के, उन सबको इसका लाभ पहुंचेगा, मुझे पूरा विश्वास है। और मैं आपको इस पर फिर से अभिनंदन करता हूँ। और आपकी मंगल कामना, आपके और आपके परिवार का जो एक समग्र रूप से आप जो काम कर रहे हैं, उसका निश्चित रूप से एक ज्यादा प्रभाव होता है, एक बहुत विस्तार पूर्वक इसका प्रभाव रहता है। तो ऐसे परिवार को भी हम आज नमन करते हैं। आपके परिवार के साथ हमारी बहुत सूक्ष्म मुलाकात हुई है, तो आप हम सभी को याद करते हुए, सभी की सभी के आगे उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जी धन्यवाद आपका बहुत बहुत। धन्यवाद आदरणीय भ्राता जी। और आपसे तो मुझे बहुत कुछ मार्गदर्शन मिला। आपके साथ साथ जो भी योगाहार में हमारे ज्ञानी गुणी जन है, सभी से हमें बहुत मार्गदर्शन मिलता है। और इसी तरह हम भी आशा करते हैं कि आप सभी का मार्गदर्शन हमें प्राप्त होते रहे, और स्वामी जी के कार्य को हम एक छोटी सी धूल मात्रा बनकर अपनी सेवा को हम देते रहे। ओम। धन्यवाद बहन जूली जी और आदरणीय पवन कुमार जी। अब रमेश चंद मेहरा जी ने हैंड रेज किया था, मैं उनको सादर आमंत्रित करता हूँ, वो अपनी बात रखें। जी ओम। जूली बहन जी को नमन। आज की कक्षा बिल्कुल वैसी कक्षा रही है जैसे हम परम पूज्य गुरुदेव जी जो कक्षा लेते हैं, उसी प्रोटोकॉल के अनुसार कक्षा ली है। उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरा कि जो असरकारी काम होता है वो असरकारी होता है, ये आपने सिद्ध कर दिया। क्योंकि सरकारी काम उतना असर नहीं डालता जितना असरकारी काम डालता है। इसके लिए भी आपको नमन। जी ओम, पुनः धन्यवाद। बहुत महत्वपूर्ण कम शब्दों में आदरणीय रमेश चंद मेहरा जी ने अपने वाणी में आदरणीय जूली बहन जी के कार्य को सराहा है।
और उन्होंने जो कहा है असरकारी और सरकारी, और जो उन्होंने कहा है कि प्रोटोकॉल के अंतर्गत आदरणीय जूली बहन जी ने जो क्लास ली, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, आपने मार्गदर्शन दिया। और आज हम सभी भाई बहनों के कमेंट लेंगे। सभी बहन भाइयों से हम भगवान भोलेनाथ का जो महाशिवरात्रि का पर्व था उस पर हम किसी का गीत भी सुनेंगे, किसी का उस पर व्याख्यान भी सुनेंगे। जिन भाइयों को जो भी अपनी मन की बात भगवान भोलेनाथ के शुभ विवाह के उपलक्ष्य में, योगाहार परिवार के कार्यक्रम के उपलक्ष्य में जो मन की बात रखना है, वो सबको समय मिलेगा, सब तैयार रहें और अपनी क्या आपको सुनाना है उसके लिए आप मन बना लें। तो हम आमंत्रित करेंगे, एक तरफ से कोई हैंड रेज करता है उसको भी पहले आमंत्रित कर लेंगे, इसके बाद हम सभी को आमंत्रित करेंगे इस कार्यक्रम में अपनी बात रखने के लिए, क्योंकि महाशिवरात्रि पर्व रात में भगवान भोलेनाथ का शुभ विवाह हो गया है। उस उपलक्ष्य में भी हम कुछ भजन गीत भी सुनेंगे आपस में। मैं आदरणीय कल्लू कुशवाहा जी ने हैंड रेज किया है, टीकमगढ़ से हैं, हमारे पतंजलि किसान सेवा समिति के प्रभारी हैं। जी आदरणीय कल्लू कुशवाहा जी, कुछ कहना चाहते हैं? चलिए, शायद हो गया था उनका। मैं आमंत्रित करता हूं आज के इस कार्यक्रम में अपनी बात रखने के लिए। और बहन जी नीरज जी ने आज हनुमान चालीसा का पाठ सुनाया। नीरज जी बनी रहें, एक शिव भक्त, शिव भोले भंडारी के लिए भजन के लिए आप तैयार रहें। माया जी आप भी तैयार रहें। मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय शरद वर्मा जी को कि वो आए और दो शब्द जूली बहन जी के लिए, इस युग क्लास के लिए। आपको हमेशा लगातार जब भी कोई कार्यक्रम होता है कृषि के क्षेत्र में, चाहे वो दिल्ली का कार्यक्रम हो, चाहे नर्मदापुरम का हो, या मध्य प्रदेश भोपाल का कार्यक्रम हो, वहाँ सम्मानित किया जाता है। बहन हमारी कंचन वर्मा जी और आदरणीय शरद वर्मा जी निरंतर प्रगति कर रहे हैं। सरकार इसको मान चुकी है, सरकार जहाँ भी मौका होता है वहाँ सम्मान करने का कार्य करती है। इसलिए उस सरकार को में धन्यवाद देते हैं, उन संस्थाओं को धन्यवाद देते हैं जो हमारे योगहार परिवार के सदस्य आदरणीय शरद वर्मा जी, कंचन वर्मा जी को यथा योग्य सम्मान देते हैं। आज मैं आमंत्रित करता हूं कि वो आएं और अपने विचार व्यक्त करने का कष्ट करें। आदरणीय शरद वर्मा जी तक आवाज पहुंच रही है शायद? चलिए, शरद वर्मा जी तक नहीं पहुंच रही। शरद वर्मा जी शायद अभी जुड़े भी नहीं दिख रहे हैं, तो मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय नीरज जी को। नीरज जी आए और अपनी बात रखें। आदरणीय आलोक सरकार जी, सादर आमंत्रित हैं आप। आदरणीय रंजना किनीकर जी, एक भजन के साथ अपनी बात रखें। आपने जूली बहन जी को आमंत्रित किया, प्रोत्साहित किया, आप सादर आमंत्रित हैं। अनम्यूट कर लें। आदरणीय अनिल राय जी, एक गुजराती भाषा में कोई भाई जुड़े हैं, उनको मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूं कि अपने परिचय के साथ आएं और आज की योगहार कार्यक्रम में अपनी बात रखें। पढ़ नहीं पा रहा हूं, नाम से अपना परिचय देने का कष्ट करें। जी राजीव सिंह जी, सादर आमंत्रित हैं। बहुत सुंदर और अति सुंदर जूली जी ने जो योग कराया, इसके लिए आभार और धन्यवाद। उन्होंने तन्मय कर दिया वातावरण में, एक उत्साह भर के इन्होंने योग को कराया। और आप तो, मैं इतना परिचित नहीं हूँ, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि ये खेती पे भी, ऑर्गेनिक और खेती पे भी काम कर रही हैं, तो बड़ा सुंदर और संयोग है। और पूरे परिवार मिलकर योग कर रहे हैं। ऐसे लोगों को, विभूतियों की इस देश को आवश्यकता है। इसके लिए एक बार फिर से प्रणाम और नमन जूली जी को। कल महाशिवरात्रि का। धन्यवाद आदरणीय भ्राता जी।
मेरी आवाज आ रही है या वापस आई गूंज जा रही है? आपकी आ रही है भ्राता जी। जी, कल महाशिवरात्रि का पर्व था, इसके लिए सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। शंकर भगवान की मैं इससे शंकर भगवान की शक्ति को एक आदि शंकराचार्य ने जो गणेश जी के लिए एक स्तोत्र लिखा है, उसमें उन्होंने कह रहे हैं कि समस्त लोक संकरम निरस्त देय कुंजरम दरे तरोदरम वरम वरे उत्तरोक्षरम कृपाकरम क्षमाकरम मुदाकरम यशस्करम नमस्करम नमस्कृता नमस्करोमि भास्वरम। ये सारा लोक शंकर भगवान का है और इसके शंकर भगवान की शक्ति का मैं थोड़ा सा आभास किया हूं। मेरी पत्नी का तबीयत 2015 में खराब हो गया था, ज्यादा खराब हो गया था। मतलब 5-6 महीने तक कोई संभावना नहीं दिखती थी। किसी ज्ञानी आदमी ने बोला कि आप महामृत्युंजय का जप कराइए। मेरे बगल में एक वेद विद्यालय है, गोविंद देव गिरी जी महाराज जो अभी ये मंदिर के तीर्थ क्षेत्र अयोध्या के जो खजांची हैं, कैशियर हैं, उन्हीं के सानिध्य में चलता है। तो उस बच्चों ने 1.25 लाख एक बार महामृत्युंजय का जप किया, फिर दोबारा 1.25 लाख का जप हुआ। पहला 1.25 लाख का जप हुआ, 1.25 लाख महामृत्युंजय का जब जप हुआ तो धीरे धीरे दवा का असर आने लगा, प्रभाव आने लगा, शरीर में हलचल धीरे धीरे बढ़ती गई और दोबारा जब हुआ तो चमत्कार हुआ। आज वो अपने पैर पे खड़ी हैं, चलती हैं, अपना काम स्वयं करने लगी हैं। तो ये महादेव की कृपा और शक्ति का अंदाजा हमने मन ने महसूस किया है। तो इतने ही 2 शब्द कह के ये मैं चाहता हूं कि सभी लोग अपनी तन्मयता के साथ लगे रहें और मुनीलाल भाई साहब जी ने, रंजना जी ने, ये सब जो इतना बढ़िया, और वर्मा जी ने जो कार्यक्रम किया है और सौभाग्य दिया है कि इतने ऐसे ऐसे विभूतियों के साथ हम योग कर रहे हैं, उनके साथ काम करने का मौका मिलेगा भविष्य में। क्योंकि थोड़ा बहुत मैं भी खेती पे काम करता हूँ, गो आधारित खेती पे। तो योग बनेगा तो हम आप लोगों के संपर्क में प्रत्यक्ष रूप से आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, सत सत नमन। आदरणीय राजीव जी से निवेदन करता हूं कि सदन को अपना परिचय और प्रदान करने का कष्ट करें। आपके जो वाणी, मधुर वाणी और प्रेरणादायी जो हमने वक्तव्य सुना है, सदन ने सुना है, निश्चित हम सबका भगवान भोलेनाथ के ऊपर विश्वास है और आपने प्रथा एक जो प्रमाण दिया है और कि मैं चाहूँगा कि आपका पूरा परिवार इसी प्रकार से स्वस्थ समृद्ध बना रहे और भगवान भोलेनाथ सदा कृपा करते रहे। आप अपना परिचय और सदन को प्रदान करने का कष्ट करें। जी, मैं मूल रूप से बिहार से हूं और मैं 96 में महाराष्ट्र में आ गया नौकरी करने के लिए। एक बिरला की कंपनी में हमने नौकरी ज्वाइन किया। आज उसको JSW स्टील ने एक्वायर कर लिया है। मुझे मेरे माता जी का आशीर्वाद मिल रहा है, अभी भी 87 साल की हैं और पत्नी है। बेटी मेरी इंजीनियरिंग करके IT से इंजीनियरिंग कर ली है, अभी कहीं ज्वाइन करेगी, इंटर्नशिप कर रही है। बेटा 9th में है। मैं स्वयं थोड़ा सा गो आधारित खेती पर काम करता हूं, क्योंकि RSS राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक गतिविधि है गौ सेवा। उसी गौ सेवा गतिविधि में मुझे कोंकण प्रांत में कुछ काम दिया गया है। कोंकण प्रांत में कृषि विकास का काम मेरे खाते में है। मतलब मुंबई से गोवा तक तो मैं छोटे छोटे किसानों के साथ मिलना जुलना, जो भी यथासंभव हम जो जानते हैं, कुछ खाद बनाना, कुछ बनवाना, कुछ कीट नियंत्रक वगैरह बनाना, इस पे काम करते हैं, लोगों के साथ मिलते हैं। बाजार में तैयार करने का प्रयास चल रहा है कि किसान का जो उत्पाद है और सचमुच सही ढंग से जो उत्पाद तैयार कर रहे हैं, उसको सही भाव पे, सही जगह पे, सही लोगों के पास पहुंचाया जाए, इसका भी प्रयास चल रहा है। और यही मेरा परिचय है, ज्यादा कुछ नहीं है। मैं एक आम का बगीचा करता हूँ स्वयं। हमारे पास 3 गौ माता का आशीर्वाद मिलता है और उस आम को बगीचे को हमने ऑर्गेनिक करके, मतलब गो आधारित ही किया है। कोई सर्टिफिकेशन वगैरह हमने नहीं कराया। दुबे जी
डॉक्टर दुबे जी जो है, उन्होंने, उनका सानिध्य मिला, उन्होंने सर्टिफिकेशन के लिए हमें कई बार उत्साहित किया। मैं उसमें आगे नहीं बढ़ पाया क्योंकि हम लोग अभी थोड़ा सा ये प्रयास चल रही है कि हमारा काम ही बोले, हमारा विश्वास बोले और हमारे काम पे लोग भरोसा करें। सर्टिफिकेशन का जब समय आएगा तो देखा जाएगा। संघ की ये भावना है, मतलब गतिविधि का भावना है कि ज्यादा हम पूरे समाज को जब बदलने जा रहे हैं तो समाज जो काम करे उसके बात को लोग भरोसा करें, समाज भी उसी तरह से काम करे कि लोग वो जो बोले उस पे लोग भरोसा करें। तो इसलिए हम इस सकारात्मक काम में लगे हुए हैं। आपने पुनः समय दिया इसके लिए एक बार और धन्यवाद। प्रणाम। बहुत सुंदर। आदरणीय राजेश सिंह जी, आपका परिचय, आपका आकार, और हम सब क्या है, एक परिवार के सदस्य के रूप में इसमें जुड़ते हैं, तो हमारे एक दूसरे के परिवार से हम सबको जानकारी होना चाहिए, क्योंकि हम लोग फॉर्मेलिटी नहीं करते हैं। योगाहार कार्यक्रम अपना है, आप हमारे परिवार से, अपन परिवार के एक दूसरे के सदस्य हैं, इस भाव के साथ हम सब मिलते हैं, बात रखते हैं, अपनी बात साझा करते हैं। अब मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय अशोक पटेल जी, सदन में नहीं, आलोक सरकार जी ने ओपन किया है। मैं आलोक सरकार जी को परिचय के साथ अपनी बात रखने के लिए आमंत्रित करता हूं, वो आए और सदन में अपनी बात रखें। जी, वो जूली जी जो कर रहा है ये तो माने असम में हो रहा है, तिनसुकिया में। तो हमको माने हम चाहते हैं जो इसको माने पूरा नॉर्थ ईस्ट के लिए माने फैलने के लिए। बेसिकली मैं वेस्ट बंगाल का, कोलकाता का हूँ, मैं आसाम में नौकरी में हूँ। मैं एज ए डॉक्टर उदालगुड़ी सिविल हॉस्पिटल में हूँ, उदालगुड़ी में हूँ। तो हम चाहते हैं जो ये जो उनका जो सेंटर गुवाहाटी में एक तो होने से पूरा नॉर्थ ईस्ट फैल जाएगा। तो इसके लिए हम जूली जी से बात भी किया था एक बार, तो उनका तो कुछ प्रॉब्लम था उस टाइम में, तो वही बात है। हेलो जी जी, आदरणीय जूली बहन जी सुन रही हैं, और बात आपने जो कहा है कि इसका विस्तार और अन्य राज्यों में हो, तो जूली जी बहन जी समय मिलेगा तो वो अनम्यूट करके और बात रखेंगी। अभी वो दूसरी क्लास में शायद पहुंच गई हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आलोक जी, और इसी प्रकार से इस कार्यक्रम में जुड़े रहिएगा, अपने मार्गदर्शन सुझाव प्रदान करते रहिएगा, और एक दूसरे की गतिविधियों और अनुभव इसमें शेयर करने का कष्ट करते रहें। और कोई बात आपको रखना है, अन्यथा आप म्यूट कर लें। ओके। आदरणीय अशोक पटेल जी, एक जी ओम। ऐसे मैं महान योद्धा को आमंत्रित कर रहा हूं कि जिन्होंने जो कहते हैं वो करके दिखाया, और इनके गांव में जब बनाड़ा में आदरणीय पवन कुमार जी का जन्मदिन था, उस दिन गए थे, देखा इनका क्षेत्र में, गांव में प्रभाव, और अपने इन्होंने अपने बच्चे की शादी में पूरा भोजन, जैविक भोजन और वैदिक रीत से शादी की, नशा मुक्त शादी का आयोजन किया गया मां नर्मदा जी के किनारे। मैं आमंत्रित करता हूँ अशोक जी आए और अपना योगाहार कार्यक्रम के बारे में और आज महाशिवरात्रि पर्व पर अपनी बात रखने का कष्ट करें। जी ओम। अपने अपने वो म्यूट कर लो जिसमें आवाज स्पष्ट रूप से आए आपको। सभी योगाचारी महानुभावों को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर हमेशा बरसती रहे। आज का जो योग कार्यक्रम था, बहन जूली जी ने बहुत ही अच्छा करवाया, बहुत ही बढ़िया और सटीक रूप से उन्होंने योग करवाया, और योग से क्या क्या लाभ होते हैं उसके बारे में भी उन्होंने जानकारी दी, और सबसे बड़ी जानकारी दे दी कि उनका पूरा परिवार इसमें योग कार्यक्रम से जुड़ा हुआ है। इसके लिए जूली जी की साधना को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। दूसरी चीज, महाशिवरात्रि कल बहुत ही उमंग और उत्साह से मनाई गई। भगवान जो ये वक्त है इसमें ऋतु का भी कुछ परिवर्तन होता है, ऋतु चेंज होती है। अभी हमारे यहाँ क्षेत्र में फसल कटाई का कार्य चालू हो चुका है, और कुछ दिन पहले ओले वगैरह इस प्रकार के आंधी तूफान सब आए थे, बहुत से क्षेत्रों में नुकसान भी हुआ।
लेकिन हमारे क्षेत्र में भगवान भोलेनाथ की कृपा बनी रही, कोई नुकसान नहीं हुआ। फसल कट रही है, फसल भी ठीक पैदा हो रही है। कल भोलेनाथ के अपना खुद का भगवान भोलेनाथ का, रामचंद्र जी का, जैसे आप आदरणीय मुन्नीलाल जी, आदरणीय पवन जी, आप मंदिर में गए, वो अपना स्वयं का ही मंदिर है भगवान भोलेनाथ का। उस मंदिर में सुबह से ही पूरे गांव की महिलाएं, आजकल तो विदिशा वाले एक पंडित जी का कोई शंकर भगवान के प्रति कुछ चल रहा है, तो बहुत आस्था है, सुबह से जल चढ़ाने के लिए महिलाएं आ जाती है और भगवान भोलेनाथ की आराधना और आरती वगैरह सब सुबह से ही वो सब करती हैं। तो कल दिन भर ये कार्यक्रम चला। कल अभिषेक, मैं हमेशा अभिषेक करता हूँ भगवान भोलेनाथ का, नियम है ये। सावन में 5 दिन का अभिषेक और शिवरात्रि के रोज 1 दिन अभिषेक, हम परिवार सहित अभिषेक करते हैं भगवान भोलेनाथ। तो कल पंडित जी से टाइम लिया था, मैंने कि सुबह से आप अभिषेक करो, लेकिन पंडित जी सिवनी मालवा में रहते हैं, 20 किलोमीटर दूर है। तो वो कल 3 बजे आए, 2 बजे आए, उनको उधर टाइम ही नहीं मिला अभिषेक करते करते, दिन भर उन्होंने अभिषेक किया। 2 बजे आए, तो 2 बजे से फिर हमने अभिषेक किया, 2 बजे से 5 साढ़े 5 बजे तक। भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करने के बाद में भगवान भोलेनाथ का पूरी अर्चना वंदन उनका पूरा किया, भोलेनाथ के भजन गाए। मैं थोड़ा सा भजन आपको थोड़ा सा सुनाता हूँ, हल्का सा, क्योंकि अभी सदन के पास समय भी है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, ओम जटाधराय, ओम जटाधराय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, ओम गंगाधराय, ओम गंगाधराय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, ओम त्रिनेत्राय, ओम त्रिनेत्राय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, ओम नागलपटाय, ओम नागलपटाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, ओम मृगछालाय लपटाय, ओम चालाय लपटाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम रुद्राक्षधराय, ओम रुद्राक्षधराय, हरे हरे भोले नमः शिव, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, ओम जटाधराय, ओम जटाधराय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। बोलो भोलेनाथ भगवान की जय। भगवान भोलेनाथ तो इस सृष्टि के बहुत ही भोले देवता है, उनकी कृपा सभी पे हमेशा बरसती रहती। जैसा अभी सदन में आपको बताया कि उन्होंने महामृत्युंजय का जाप करवा कर अपनी पत्नी को ठीक किया, तो भगवान भोलेनाथ की जैसी आप भक्ति करोगे वैसा उसका फल प्राप्त होगा। ये निश्चित ही रूप से ऐसा होते आया है। और सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई। और महामृत्युंजय का कोई भी ऐसी कोई होती है घटना तो उसका जाप करवाए, उससे निश्चित ही लाभ होता है। और भगवान भोलेनाथ की आरती आराधना अर्चन सभी लोगों को करना चाहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अशोक पटेल जी। मैं आदरणीय राजीव सिंह जी से निवेदन करूंगा कि आप म्यूट कर लें, आपका अभी अनम्यूट ही है। तो अब मैं जी एक लोटा जल और सभी समस्याओं का हल। जी एक लोटा जल जी और सभी समस्याओं का हल। क्या बात है बहुत सुंदर ये करने के लिए आपने अनम्यूट किया था। एक लोटा जल, सभी समस्याओं का हल। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अभी एक भजन सुनाऊंगा। जी जी जी, आप भजन सुना दीजिए, फिर इसके बाद हम प्रणाली मराठे जी को आमंत्रित करेंगे। आप भजन सुना दीजिए। चलिए भजन सुना देते हैं। चलिए भगवान हम सब लोग कपालभाति अनुलोम विलोम करते रहें। सब लोग कपालभाति अनुलोम विलोम सूक्ष्म व्यायाम जो भी करना है करते रहें जी। भगवान शंकर का भजन है कि इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, शंकर का नाम कहकर तब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी,
जब प्राण तन से निकले, श्री कैलाश का शिखर हो या रामेश्वर निकट हो, श्री कैलाश का शिखर हो या रामेश्वर निकट हो, और भोलानाथ निकट हो, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। श्री सोमनाथ का भवन हो, मुखड़े में गंगा जल हो, श्री सोमनाथ का भवन हो, मुखड़े में गंगा जल हो, श्री शिव चरण का जल हो, फिर प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। सन्मुख त्रिलोकी खड़ा हो, डमरू का स्वर भरा हो, सन्मुख त्रिलोकी खड़ा हो, डमरू का स्वर भरा हो, तिरछा चरण धरा हो, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। सिर सर्प का मुकुट हो, मुखड़े पे काली लट हो, सिर सर्प का मुकुट हो, मुखड़े पे काली लट हो, यह ध्यान मेरे घट हो, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। उस वक्त जल्दी आना, ना कॉल भूल जाना, उस वक्त जल्दी आना, ना कॉल भूल जाना, नुपुर की ध्वनि सुनाना, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। मेरे प्राण निकले मुख सुख से, मेरे प्राण निकले सुख से, तेरा नाम निकले मुख से, मेरे प्राण निकले सुख से, तेरा नाम निकले मुख से, बच जाऊं घोर दुखों से, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। जब प्राण कंठ आवे, कोई रोग ना सतावे, जब प्राण कंठ आवे, कोई रोग ना सतावे, तू दर्श यदि दिखावे, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। ये नेक सी अरज है, मानो तो ये हरज है, ये नेक सी अरज है, मानो तो ये हरज है, कुछ तेरा भी फर्ज है, कुछ तेरा भी फर्ज है, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। ओम। बहुत सुंदर आदरणीय मुकेश मालवीय जी, आप गायक कलाकार भी हो गए, भजन सुनाते हैं, कविता भी लिखते हैं, बहुत मधुर। और योग तो आपका परिवार भी पूरा योग करता है, योगमय आदर्श परिवार है आपका, आपके पुरुषार्थ को नमन। और योगहर कार्यक्रम जब से शुरू हुआ है तभी से आप इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, कभी भी आप गैप नहीं करते हैं, और उसमें जो भरपूर सहयोग आपका चल रहा है, आपके पुरुषार्थ को नमन करता हूँ। यह बड़ा पुण्य का काम है जो आप कर रहे हैं। जी आदरणीय प्रणाली मराठे जी, आप सादरा मंत्र।
ओम प्रणाम। आज महाशिवरात्रि के इस महापर्व की सभी आदरणीय भाई बहनों को शुभकामनाएं। आदरणीय जूली बहन का सत्र तो मुझे नहीं मिला, मैं हमारे ग्राम में हूँ इसके कारण, लेकिन जो थोड़ा बहुत सुनने को मिला वो बहुत ही सुंदर था। आदरणीय जूली बहन योग आहार यूट्यूब चैनल पर आप देख लेना, जिनको नहीं देखने को मिला उस पर जो है डल जाएगा, और डल ही रहता है योग आहार यूट्यूब चैनल। आदरणीय जूली बहन के पुरुषार्थ के लिए सादर वंदन, और उसके लिए मैं 2 पंक्तियां सरस्वती के रूप में ही, वो उसका कार्य है, महान है। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रामृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर् देवैः सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापा, शुक्लां ब्रह्म विचार सार परममाता माद्यां जगद्व्यापिनी, वीणा पुस्तकधारिणी भयदां जाड्यान्धकारापां, हस्ते स्फटिकमालिकां विदधती, पद्मासने संस्थितां, वन्दे तां परमेश्वरी भगवती बुद्धिप्रदां शारदाम्, या वीणा वरदण्डमण्डितकरा, या श्वेत पद्मासनाम्। ओम। और बहुत सुंदर बहन प्रणाली जी, आपने भजन सुनाया, आपके भाव, आपकी विचारधारा राष्ट्र में के लिए समर्पित, आपके प्रसाद को नमन। मैं अगले वक्ता के रूप में ओम भाई जी 2 पंक्तियां सुनानी है, ये राष्ट्र के लिए है। देश के लिए जिए, समाज के लिए जिए, देश के लिए जिए, समाज के लिए जिए, ये धड़कने ये सांस हो मातृभूमि के लिए, ये धड़कने ये सांस हो मातृभूमि के लिए, व्यक्ति व्यक्ति में जगे राष्ट्रभक्ति भावना, व्यक्ति को समाज से जोड़ने की साधना, दाव पर सभी लगे, दाव पर सभी लगे, जन्मभूमि के लिए, ये धड़कने ये सांस हो मातृभूमि के लिए, ये धड़कने ये श्वास हो मातृभूमि के लिए, एक दिव्य ज्योति से असंख्य दीप जल रहे, कौन लो बुझा सके आंधियों में जो जले, तेज पुंज हम बड़े, तेज पुंज हम बड़े, तमस चीरते हुए, ये धड़कने ये श्वास हो मातृभूमि के लिए, ये धड़कने ये श्वास हो मातृभूमि के लिए। ओम भारत माता की जय। जय। बहुत सुंदर प्रणाली जी। चलिए अगले वक्ता के रूप में मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय हीरालाल कुशवाहा जी को। वो सादर आमंत्रित हैं, मध्य प्रदेश छतरपुर जिले से हैं, हमारे वरिष्ठ योगाचार्य हैं, कवित्व हैं, और उन्होंने सबको कवित्व बना दिया है, कवि बना दिया है। ऐसे आदरणीय हीरालाल जी सादर आमंत्रित हैं, आप आएँ, अपनी बात रखें। शायद आवाज नहीं पहुंच रही है, तो मैं आदरणीय बहन प्रभा जी को आमंत्रित करता हूं ऋषिकेश हरिद्वार से, वहां तक आवाज पहुंच रही हो तो आदरणीय प्रभा बहन जी आप सादर आमंत्रित हैं। प्रभा थापियाल जी आप अनम्यूट कर लें, अगर आवाज पहुंच रही हो तो सादर आमंत्रित हैं। आदरणीय रोशनलाल रावत जी, डॉक्टर रोशनलाल रावत जी बालाघाट मध्य प्रदेश से हैं, और बड़े ही पुरुषार्थ के साथ इस युवा कार्यक्रम में जब से जुड़े हैं। आदरणीय कल्पना खोटले बहन जी ने आपको जोड़ा,
उनको बहन जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने आदरणीय डॉक्टर रावत साहब को जोड़ा, और जब से रावत साहब जुड़े तब से यह कार्यक्रम जी बहन जी। जी आवाज आ रही है? आ रही है बहन जी, स्वागत है आपका। ये सम्मानित मंच को मेरा प्रणाम और शिवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। जी भैया जी। हेलो जी सुनाइए, आपका कुछ महाशिवरात्रि के ऊपर कोई भजन, कोई बात रखना हो युगाहार कार्यक्रम के ऊपर, तो आप सादर आमंत्रित थे। बहुत दिनों से आपकी बात नहीं सुनने को मिली थी, इसलिए आपको भैया आमंत्रित किया। जी। और आज की जो योग कक्षा चल रही थी, बहुत अच्छे ढंग से बहन जी चला रहे थे उसको। और यहाँ पे ऋषिकेश में तो सभी, आपको भी जैसे सबको पता है कि यहाँ तो एक धर्म नगरी है, तीर्थ नगरी है। और यहाँ पे हमारे गंगा जी के तट पर वीरभद्र महादेव जी का मंदिर है, जो नीलकंठ मार्ग पे पड़ता है। और यहाँ पे बहुत भीड़ होती है शिवरात्रि के दिन और सावन के महीने। कहते हैं जब सती जी पिता के यज्ञ में आए थे, तो वहां पे जब वो क्रोधित हुई थी और उन्होंने जो अपनी अग्नि से, ज्वाला से जो उन्होंने वहां पे जो होम चल रहा था उसमें जो उन्होंने अपनी देह हत्या करी थी, तो शंकर जी जब क्रोध में आ गए तो उन्होंने अपने बालों से, हमारे सामने बहुत ज्ञानी बैठे हुए हैं, मुझे ज्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन अपने बालों से जो उन्होंने वीरभद्र जी को प्रकट किया था। तो जब यज्ञ भ्रष्ट हो गया, उसके बाद जब शिव जी को शांत किया गया, सारा व्यवस्था जब सही हुई, तो वीरभद्र जी को यहाँ पर स्थापित किया गया। तो ये यहाँ पे जो मान्यता है, बहुत पौराणिक मान्यता से हमारा जो ये वीरभद्र मंदिर है, काफी भीड़ यहाँ पे होती है। आप लोग आइए और दर्शन करिए वीरभद्र महादेव जी के। और भजन तो भैया मुझे इतने ज्यादा कुछ आते नहीं है, लेकिन 2 शब्द आप लोगों की उपस्थिति में कहना चाहूंगी। बोलिए वीरभद्र महादेव की जय। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। भोले की जटा में गंगा है, भोले की जटा में गंगा है, गंगा में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। भोले की जटा में गंगा है, गंगा में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। भोले के माथे पे चंदा है, भोले के माथे में चंदा है, चंदा में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। भोले के गले में नाग है, नागों में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। भोले के हाथ में डमरू है, भोले के हाथ में डमरू है, डमरू में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। भोले
ढोल के संग में गौरा है, गौरा में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। भोले के पैरों में घुंघरू है, घुंघरू में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। भोले के द्वारे पे नंदी है, नंदी में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। भोले की गोदी में गणपति है, गणपति में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। भोले के द्वारे पे भक्त खड़े हैं, भोले के द्वारे पे भक्त खड़े हैं, भक्तों में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। जय शंकर भगवान की और जय आप सब। बहुत सुंदर। ओम में भोले का जो भजन आपने सुनाया बहुत सुंदर आदरणीय प्रभा जी। अब मैं आदरणीय हीरालाल कुशवाहा जी को सादर आमंत्रित कर रहा हूँ कि वो आए और जी। ओम। संपूर्ण गुरु सत्ता को नमन करते हुए इस योगाहारी कक्षा के सभी महानुभावों को मेरा सादर वंदन अभिनंदन। महाशिवरात्रि का जो पर्व है, प्रभा बहन जी बंद कर ले, अपना म्यूट कर ले, प्रभा जी म्यूट कर ले प्लीज जी। धन्यवाद जी। बहुत ही उत्साहपूर्वक धूमधाम तरीके से मनाया गया पूरे देश में और एक ऊर्जा का एक नया संचार हुआ है। और कुछ देर पहले मेरा नाम पुकारा गया था, संयोगवश मैं थोड़ा बाहर हो गया था उस समय के लिए, तो पुनः आमंत्रित करने के लिए आपका आभार आदरणीय यादव जी। एक थोड़ा सा संस्कृत का श्लोक सुनाऊंगा, शंकर जी के ऊपर है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि, भवम भवानी सहितं नमामि। सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम प्रणाम साधुवाद धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय हीरालाल जी। मैं आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी को सादर आमंत्रित कर रहा हूँ कि वो आए और अपना विचार रखें। धन्यवाद मुनीलाल जी। शिव जयंती के पर्व पर जो बातें चल रही है, भजन चल रहे हैं, कथन चल रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रेरणादायी है। बचपन से शिव जी के बारे में मुझे बहुत बड़ी आस्था थी, क्योंकि हमारे घर में हमारी माता जी जो थी बहुत धार्मिक वृत्ति की थी। इतना किया कि सूर्य का दर्शन यदि दिन में न हो तो वो चाहे तो क्या पानी भी नहीं पीती थी। ऐसा धार्मिक परिवार से आया हूँ, लेकिन फिर भी मेरे मन में बचपन से ही कुछ प्रश्न थे कि भाई ब्रह्मा विष्णु और महेश, तो ब्रह्मा जी के बारे में विष्णु जी के बारे में जितनी आस्था ग्रामीण जन लोगों में नहीं है, मतलब कंपैरिजन बोल रहा, सभी के बारे में है, लेकिन उतना शिव जी के बारे में बहुत ही ज्यादा है। कि उन दिनों में 50-60 वर्ष के पहले, क्योंकि मैं तो 20-25 साल देहात में रहा हूँ, कि लोग उन दिनों में पचमढ़ी जाने के लिए या जहां जहां शिवरात्रि होती वहां जाने के लिए बहुत, उन दिनों में रास्ते भी नहीं थे, मोटर गाड़ियां भी नहीं थी, बहुत सीमित थी, पैदल जाते थे।
तो इतनी आस्था क्यों है, इसका मैं चिंतन करता था। तो चिंतन करते करते फिर बाद में मुझे जो सोच आई और लोगों से भी बात की, तो बात अब स्पेशली ग्रामीणों के साथ में, तो कुछ चंद बातें जो निकली वही मैं आज सदन के सामने रखना चाहता हूँ। एक तो शिव जी की रहन सहन जो है बहुत ही सादगी के साथ है, जैसा कि ग्रामस्थों के साथ में होती है वैसा। जैसा खेती में किसान कहीं पे भी जमीन पे बैठ बैठ जाता है, पहाड़ी पे बैठ जाता है, उसको कोई स्पेशल आसन की या इसकी जरूरत नहीं होती, वैसा ही शिव जी की जो धारणा आसन की होती है वो देखी। उनके साथ में जो त्रिशूल होता है, तो खेती के काम करने के उन दिनों के जो औजार थे, तो लगभग वो बोलते थे कि भाई ये बहुत हमारे साथ में साम्यता वाली चीजें है। ये चाहे हल जोतने के लिए हो, कचरा करने के लिए, उठाने के लिए हो, या उन दिनों बैलों के साथ में जो हार्वेस्टिंग का काम चलता था उन दिनों के साथ में हो, तो वो त्रिशूल उनसे मिलता जुलता था। सबसे अहम नंदी, जो बैलों पे खेती आधारित थी, तो नंदी होने के माध्यम से किसान बोलते थे कि हाँ, हमसे किसान जैसे ही शिव जी रहते हैं, तो इसलिए नंदी को मिलने के लिए जाना, शिव जी के दरबार में जाना, यह उनको बहुत सहजता लगती थी, आत्मीयता लगती थी। और एक बात कि जो शिव जी के सामने जो मतलब भस्म बनता है, तो कूड़ा कचरा जो इसमें खेतों में जलाते थे, और वो रक्षा जो है, वो रक्षा निश्चित रूप से भाई वहां पे स्मशान की रक्षा हो या कुछ भी हो, तो वो खेतों के काम के आती है। तो इन 4-5 जो बिंदु थे, और जो डमरू वगैरह बनता था, तो उसके बारे में भी बोलते थे, हाँ ये डमरू जैसे तो हमारा पखवाज बनता है, यहाँ गांव की ढोलक बनती है। तो निश्चित रूप से कई साम्यता, मैंने कई बुजुर्गों से उन दिनों में बात की थी, तो ये कई साम्यता जो शिव जी के साथ में उनको मिलती थी। यही कारण था, और यही कारण आज भी हमको लगता है कि ग्रामीण जन, किसान जन, खेतीहर जन बड़ी मात्रा में शिव जी के दर्शन के लिए भीड़ के रूप में उमड़ते हैं और उनका दर्शन लेते हैं। यह एक बिंदु। दूसरा बिंदु हमने जो यानी प्रैक्टिकली देखा है कि मैं जब छात्र था स्पेशली कॉलेज में, तो उन दिनों ओम नमः शिवाय करके हमारे टीचर थे, वो बोले कि ओम नमः शिवाय यह मंत्र आप 108 बार रोज कॉपी में लिखा करो, उसके लिए अलग से कॉपी बनाओ। मैंने उसका प्रैक्टिकल किया कि रोज बाकी अपनी स्कूली व्यवस्था या कॉलेज की व्यवस्था होने के बावजूद छात्र जीवन की रोज 108 बार लिखना उसको। तो यह क्रम मैंने करीबन 3-4 वर्ष, जब तक मैं बीएससी हुआ तब तक वो चलाया। तो उससे निश्चित रूप से कंसंट्रेशन और आत्मीयता, और जिसको बोलते कि एक रेगुलरिटी जिसको बोलेंगे हम, वह बनते गई। बाद में निश्चित रूप से कि भाई वो शिव स्तोत्र है, ओम नमः शिवाय का जप है, वो 108 बोले बिगर अपन ने आगे अपना स्नान होने के बाद में वो बोलना चाहिए और आगे नहीं बढ़ना चाहिए, इस तरह की नियमितता आ गई। तो ये छोटे छोटी जो चीजें हैं, उसका यदि हम अनुसरण करें, तो निश्चित रूप से शिव जी का ध्यान लगाने की जो बात है, वह भी एक कंसंट्रेशन का ही संदेश देती है। मैं समझता हूँ कि शिव जयंती के या महाशिवरात्रि के पर्व पर इन छोटी छोटी बातों को यदि हम ग्रहण कर सके, तो निश्चित रूप से पवन सर की एक बात मेरे को हमेशा याद रहती है कि छोटे छोटे कदम, तो इन छोटे छोटे कदम के माध्यम से हम सबकी भलाई होगी, उन्नति होगी, आत्मोन्नति होगी, देशोन्नति होगी, समाजोन्नति होगी। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी। भगवान भोले का ओम नमः शिवाय का नाम का प्रभाव आदरणीय राजीव सिंह जी ने उसका प्रत्यक्ष प्रभाव दिखाया, आपने भी दिखाया, और उनका नाम का प्रभाव हम सब जानते हैं, बताते हैं, और हम सब ने सुना है। आज यह सुनने को आपने दिया, और मैं आदरणीय रमेश चंद मेहरा जी को आमंत्रित करूंगा कि वो आए और पुनः अपनी बात रखें। जी ओम। सदन को नमन। और आज की योग कक्षा के संबंध में तो मैंने बोल ही दिया। महाशिवरात्रि पर्व के संबंध में जो हम महसूस करते हैं, जैसे कि आदरणीय हमारे योग शिक्षिका ने बताया कि हमारा पूरा परिवार जो है वो योग में संलग्न है, ऐसे ही यदि हम भगवान भोले के परिवार को या उनके जो भी बातें हैं उसके संबंध में यदि सोचें, तो भारत की
एकता और अखंडता में सबसे ज्यादा ध्यान में आता है। जैसे 12 ज्योतिर्लिंग, इनकी कल्पना करेंगे, अलग अलग क्षेत्रों में 12 ज्योतिर्लिंग हैं। और शक्तिपीठ देखेंगे तो शक्तिपीठ भी जो है पूरे भारत में फैले हुए, यानी पूरे भारत की एकता की बात यदि हमें कहीं समझ में आती है तो वो भोलेनाथ के परिवार के माध्यम से हम समझ सकते हैं। गणेश जी की पूजा कहीं ज़्यादा कहीं कम पर सब जगह होती है। तो इस तरह से भारत की एकता में भोलेनाथ का बड़ा योगदान है। आदरणीय हमारे दुबे जी ने जो बताया, बिल्कुल बहुत सारी बात है, परंतु उन्होंने एक बात जो छोड़ी है वो मैं बताता हूँ कि जब मैं अपने काम के संबंध में, वोटिंग के संबंध में यहाँ गया बैतूल के वहाँ पर, और वहाँ जाकर के वो मतलब समय ऐसा था कि नाग पंचमी के समय की बात थी। तो हमने वहाँ पर नाग पंचमी के संबंध में, नागों की पूजा के संबंध में जो आस्था देखी वो बहुत जबरदस्त है। और उन्होंने ये बताया कि जब वो पचमढ़ी जाते हैं, क्योंकि मैं नर्मदापुरम में ही रहता हूँ, और यहाँ से महाराष्ट्र के जितने भी लोग आते हैं, बहुत बड़े बड़े त्रिशूल को लेकर के आते हैं, पैदल आते हैं। और फिर चौरागढ़ के पहाड़ पे आप देखेंगे तो त्रिशूल का जो है ढेर लगा, और इतने इतने बड़े बड़े त्रिशूल है कि आप सोच नहीं सकते कि इतनी ऊंचाई पर लोगों ने कैसे ले गए होंगे। और साधना करते हैं, वो साधना बहुत कठिन साधना होती है। तो इस तरह से भगवान भोले के जो चरित्र है, जो साधना है, निश्चित रूप से जब वो इतना पद यात्रा करके आते हैं और वहां पर जाते हैं तो उनके स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता होगा ये सब। और पचमढ़ी के जो सर ने जो बताया कि चौरागढ़ की बहुत ऊंची पहाड़ियां हैं, नाग पंचमी पर जब हम नागद्वारी मेला में जाते हैं तो इतना जो समय होता है, पानी बहुत गिरता होता है, पहाड़ों की रास्ते होते हैं, परंतु देखो मतलब इतना ज्यादा भीड़ रहती है कि हम सोच नहीं सकते। तो पास में ही माँ नर्मदा है, तो नर्मदा और नर्मदापुरम और पचमढ़ी के में तो तीर्थों का मतलब तीर्थ यात्रियों का बड़ा जमघट लग जाता है। मैं इतना ही कहना चाहता था। जी ओम, सदन को नमन। धन्यवाद आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी। आपने जो भगवान भोलेनाथ के परिवार की और राष्ट्र की एकता के बारे में बात रखी है, यह अनूठा उदाहरण है। आदरणीय प्रदीप राज वर्मा जी ने हैंड रेज किया है, मैं उनको सादर आमंत्रित करता हूँ। आदरणीय प्रदीप राज वर्मा जी। ओम भैया, सभी साथियों को सादर प्रणाम। और कल शिवरात्रि का दिन था, तो हमने कल से संकल्प लिया और नर्मदा परिक्रमा प्रारंभ कर दी है। कल हमारे गांव से निकल के खोखसर करके जो स्थान है वहां पे आए हैं, वहां संकल्प ले लिया है और यहीं शंकर जी के दर्शन किए, रात भर विश्राम किया है। मेरे 2 साथी और आने वाले थे, उनमें से एक साथी तो कैंसिल हो गए, दूसरे का इंतजार कर रहे हैं, यदि वो आए तो। अन्यथा 10 बजे हम लोग स्कूटी से दोनों पति पत्नी निकल गए हैं नर्मदा परिक्रमा में, और बीच बीच में आपको जो है नर्मदा जी के दर्शन रोज कराएंगे। और आप सब लोगों को मां नर्मदा अपना आशीर्वाद प्रदान करें, आप सब लोग बहुत उन्नति करें, बस यही निवेदन था। और दूसरी बात कि हमने पेड़ यहाँ पर वो करने वाले थे, किंतु पेड़ लाने ही भूल गए हम। रघुवंशी भैया ने बोला था कि यहाँ से आप परिक्रमा स्टार्ट करना, वहाँ पे एक पेड़ अपनी स्मृति में कि हम नर्मदा परिक्रमा शुरू कर रहे हैं, तो मैं लाया नहीं, किंतु मैंने संकल्प लिया कि लौट के आऊंगा तो यहाँ खोखसर आश्रम में एक फलदार वृक्ष का रोपण करूंगा। तो अभी तो कल निकले हैं और आज यात्रा प्रारंभ करने वाले हैं। ओम नर्मदे हर। नर्मदे हर। और आपकी नर्मदा माँ की यात्रा तो मंगलमय होती ही है, और हम सब युगाहार परिवार के सदस्यों की ओर से माँ नर्मदा जी से प्रार्थना करिएगा, हम सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें, प्रसन्न रहें, और माँ नर्मदा जी के चरणों में हमेशा आस्था बनी रहे। ऐसी आशा और विश्वास के साथ आप सदा स्वस्थ रहें, सुखी रहें और प्रसन्नता के साथ आप अपनी नर्मदा यात्रा
करते रहे और आपके प्रसाद को, आपकी आस्था को, आपके प्रेम को, स्नेह को हम सब प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, वंदन करते हैं। नर्मदे हर। आप लोग नर्मदा दर्शन कर लीजिए अभी। जी जी करा दीजिए। देख रहे हैं, दिखाई दे रही माता जी नर्मदा मैया की जय। जय। जय नर्मदे हर। हमारे आदरणीय रामकृपाल भैया की जय। उन्होंने आपको बुलाया ये होगा जिस आश्रम तो में रुके हैं, ये झूली वाले बाबा रोहित शंकर जी महाराज का आश्रम है बेस्तर में। और आश्रम को भी आप देख सकते हैं, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा स्थान है। और बिल्कुल यहाँ से लगी हुई नर्मदा जी दिखाई दे रही हैं। नर्मदे हर। जी नर्मदे हर। और अब आपने नर्मदा जी के दर्शन किए। अब आगे हम अगले वक्ता के रूप में आदरणीय हमारे शरद वर्मा जी ने हैंड रेज किया है, उनको मैं सादर आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपनी बात रखें। जी ओम प्रणाम। मेरे पिताजी कुछ आपको सुनाना चाहते हैं, आप सुनिए। स्वागत है परम आदरणीय जी को। प्रणाम। शुभकामनाएं, पूरे कामनाएं। एक शंकर के ऊपर छोटी सी मेरी मालवा में भाषा में जो एक गाई जाती है, उस पंक्तियों को सुन लीजिए, 4 पंक्तियां, शायद आपको मजा आएगा मालवा भाषा होने की वजह से। अरे बम बगिया में रंग जमाए देव रे, बम बगिया में, बम बगिया में, बम बगिया में रंग जमाए देव रे। आकड़ा की रोटी पोई धतूरा को साग, आकड़ा की रोटी पोई ने धतूरा को साग। अरे बीजरा की खीर पकाई जी मो भोलानाथ, मारा शंकर मली रे, मारा शंकर जी मली। बगिया में, बम बगिया में रंग जमाए देव रे, बम बगिया में रंग जमाए देव रे। अरे नाचे नाचे नंदिया और नाचे रे गणेश, नाचे नाचे नंदिया जी नाचे रे गणेश। ओ भोला शंभू नाचे मारा जोगिया के भेष, बम बगिया में, बम बगिया में। अरे भोला शंभू नाचे मारा जोगिया के भेष, बम बगिया में, बम बगिया में रंग जमाए देव रे, बम बगिया में रंग जमाए देव रे। जी नमस्कार। बहुत सुंदर। बम बगिया में रंग जमा दे रहे और आदरणीय पिताजी को बहुत बहुत प्रणाम करते हैं हम सब। और आप भी आ जाते हैं तो बड़ी प्रसन्नता हो जाती है। और आपने जो वीडियो वगैरह खेत के बनाए, गाना बनाए और सुनाए गीत, और कंचन जी का वो हाथ में लिए हुए वो कुछ तोड़ रही हैं, काट रही हैं, और वो बहुत अच्छा लगा। यूट्यूब पर आपका डला हुआ है, हम सब लोग सुन सकते हैं। आपकी ऊर्जा इसी प्रकार से बनी रहे, ऐसी भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं, हम सबको आशीर्वाद देते रहें। आदरणीय डॉक्टर रोशन लाल जी को मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूं कि वो आएँ और वो भी अपनी बात रखें, और जिन भाई बहनों को अपनी बात रखना है वो कृपया हैंड रेज करने का कष्ट करें। जी भाई, सब सदन को प्रणाम। मुझे बुला लिया गया था तो मैं बोला हैंड रेज कर ही दूं। जी, भगवान भोलेनाथ की कृपा सभी पर बनी रहे, ऐसी मनोकामना। मैं भी अपना संस्मरण सुनाना चाहता हूं कि मैं बचपन से ही, मतलब हमारे घर में बड़ा धार्मिक माहौल था। तो हमारे घर में महाशिवरात्रि को रोज रथ जगा होता था। हमारे गांव में एक मंदिर था, तो एक दिन मेरे ख्याल आया कि घर में तो होता है, ये मंदिर में करें। तो एक महाशिवरात्रि को हमने पूरे जो मंडल था गांव का, उनको बोला कि अपन वही करेंगे। तो साफ सफाई सुबह से लेके और शुरू हो गए। तो वो दिन था, और उसके बाद से जब तक मैं गांव में रहा, शिक्षा दीक्षा होते रही 12वीं तक, लगातार वो क्रम चलता रहा कि वो जो हमारा भोलेनाथ का मंदिर था, माँ का मंदिर था, वहां पर
लगातार जब भी महाशिवरात्रि को भजन मतलब रत जगह मतलब महाशिवरात्रि यानी रात्रि जागरण आपको करना है, तो वो बड़ा अच्छा लगता था और निश्चित रूप से बड़ा प्रेरणादायी होता था। भगवान भोलेनाथ का जो स्वरूप है, जो हम भगवान भोलेनाथ की जो आराधना करते हैं, तो वो निश्चित रूप से शक्ति का पुंज है, जो हम पूरी दुनिया में अगर उसको देखें तो उसको कई सारे लोगों ने उसकी जो आकृति है उसके बारे में कहा है कि ये शक्ति यहीं से मतलब इसी तरह से जन्म होती है। तो ये मतलब सृष्टि के सृजन का एक प्रतीक है। तो निश्चित रूप से हम ये ऊर्जा के इस देवता को हम भगवान भोलेनाथ आदि देव को नमन करते हैं। मैं एक जो उनकी आराधना है ओम नमः शिवाय पंचराक्षर मत, उसके बारे में उसी को थोड़ा सा आगे बताना चाह रहा हूँ। नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मंगराय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय मंदाकिनी सलील चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमनाथ मंदार पुष्प बहुपुष्प पूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय शिवाय गौरी वंदनाब्जन सूर्याय दक्ष ध्वर नास्काय श्री नीलकंठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय वशिष्ठ कुंभोद गौतमार्य मुनिंद्र देवार्चित शेखराय चंद्रार्क वैश्वर नरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय यक्षज्ञ स्वरूपाय जटाधराय पिनाक हस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। एक छोटा सा भजन और कहना चाहूंगा, आज्ञा हो तो। जी भैया जी एक मिनट में बोलना चाह रहा था। शरद भैया यदि हो, शरद भैया यदि हो, शरद भैया है क्या इसमें ग्रुप में अभी ज्वाइन? तो शरद भैया से बोले बाबूजी से आशीर्वाद दिलवा देंगे हमको। जी 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 आप आ गए शरद भैया, आ गए पिताजी। भैया प्रणाम प्रदीप राज वर्मा जी आशीर्वाद ले लीजिए, दादाजी दे रहे हैं पिताजी। जी 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 हाँ भैया आप दिख गए आप स्वीकार करें हमारा प्रणाम नर्मदे आप परिक्रमा में आशीर्वाद चलिए आपका आशीर्वाद मिल गया है, सब भाई लोगों का आशीर्वाद मिल गया। बस हमारा आशीर्वाद भाई तो आप आशीर्वाद देने के वो हैं। नहीं बुजुर्ग तो बुजुर्ग ही रहेंगे, बड़े तो बड़े ही रहेंगे भाई। वो तो रहेंगे देखो कहीं से आए कहीं से भी उसकी चरण धूली लेते हैं सब लोग, माथे पे लगाते हैं कि ये वहाँ की है चरण धूली। उसमें छोटा बड़ा नहीं देखा जाता, बुजुर्ग लोग भी लेते हैं और सब लेते हैं कि इसमें कहीं भी एक कण लगा होगा तो हमारे माथे। वो तो बुजुर्ग लोगों की मानता है, मगर हमारी भी इच्छा है कि आपका आशीर्वाद मिले तो हमको हमारा कार्यक्रम बिल्कुल मानता है, तीर्थ स्थलों की मानता है भाई। चलिए बहुत सुंदर। और हम सबको आदरणीय प्रदीप राज वर्मा जी आशीर्वाद देते रहेंगे। अब हम सब लोग आशीर्वाद लेते रहेंगे। आदरणीय जो है पिताजी ने जो ऐसा कहा है शरद भैया के, तो हम सबको आशीर्वाद देते रहें। और डॉक्टर रोशन लाल जी अपनी भजन सुनाने का कष्ट करें। जी जी गौरीनाथ से निराला भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, कोई और नहीं। गौरीनाथ से निराला भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, कोई और नहीं। इनका डमरू डम डम बोले डम निगम के भेद खोले, इनका डम डम बोले। तिवारी जी म्यूट कर ले प्लीज, तिवारी जी आवाज कट रही है, म्यूट कर ले तिवारी जी। धन्यवाद। डमरू बजाने वाला
और नहीं, कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला, कोई और नहीं, कोई और नहीं। काया जब जब करवट बदले, अगले पिछले पाप चमके, काया जब जब करवट बदले, अगले पिछले पाप चमके। अब तो मुझको बचाने वाला, अब तो मुझको बचाने वाला और नहीं, कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला, कोई और नहीं, कोई और नहीं। जी ओम। पूरा थोड़ा भूल रहा हूँ। बहुत सुंदर, अरे बहुत सुंदर। ये दो शब्द है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, मुझे बचाने वाला कोई और नहीं, ये बहुत सुंदर। अब मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय रामकृपाल पटेल जी, छतरपुर मध्य प्रदेश से, जो पतंजलि किसान सेवा समिति के जिला प्रभारी है, और इनकी लगातार मूंछ बढ़ती जा रही है, तो मूंछ वालों को सादर आमंत्रित करता हूँ, आए अपनी बात रखें। जी ओम प्रणाम, वंदे मातरम। सभी जनों को बहुत बहुत प्रणाम। आता तो मुझे कुछ नहीं है, वैसे हमारे बुंदेलखंड के हिसाब से एक गाना चला था भोला नहीं माने रे नहीं माने, मचल गए शादी हैं, शादी हैं या नचबे हैं, जो भी कहो। तो ये हमारे बुंदेलखंड का गीत था, तो काफी चला, लेकिन अब थोड़ा कम हो गया है। और हमारे बुंदेलखंड के लगे हुए कामतानाथ जी हैं, कामदगिरी पहाड़, जहाँ रामचंद्र जी ने 14 साल वनवास की काटे थे, तो उसी के ऊपर एक हल्का सा गीत कहें या भजन कहें, तो जितना आएगा उतना मैं सुनाने की कोशिश करूंगा। तो उसमें है कि चित्रकूट निज धामा, भजो रे सिया रामा, अगर सुख चाना है। चित्रकूट निज धामा, भजो रे सिया रामा, अगर सुख चाना है। तो कामदगिरी पहाड़ है जहाँ परिक्रमा करते हैं, तो गेर कामता बहे पैसनी, गेर कामता बहे पैसनी, साधु करें असनाना, भजो सिया रामा, अगर सुख चाना है। गेर कामता बहे पैसनी, साधु करें असनाना, भजो सिया रामा, अगर सुख चाना है। गेर कामता बने दिवाले, गेर कामता बने दिवाले, साधु करें विश्रामा, भजो सिया रामा, अगर सुख चाना है। चित्रकूट निज धामा, भजो सिया रामा, अगर सुख चाना है। भरत कूप पे भरत बिराजे, भरत कूप पे भरत बिराजे, पर्वत पे हनुमाना, भजो सिया रामा, अगर सुख चाना है। चित्रकूट निज धामा, भजो सिया रामा, अगर सुख चाना है। बोलिए कामतानाथ महाराज की जय, और मूछ वाले बाबा की जय। आपकी आवाज और आपके साथ संगीत का जिन्होंने सुर दिया है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विलंब न करते हुए, समय की उसको देखते हुए, मैं आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि वो आए और योगाहार कार्यक्रम में चार चांद लगाने का काम करें। आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी, सरस्वती पुत्र, सादर आमंत्रित हैं। जी, आदरणीय सदन की सभी आदरणीय सदस्यों को सादर नमन। और भगवान महाकाल, भगवान आशुतोष की जो गुणगान किए जा रहे हैं और जिनके द्वारा किए जा रहे हैं, आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम।
और माँ पार्वती और भगवान शिव शंकर की जो चित्रबिंब है आप सभी के माध्यम से मुझ तक प्राप्त हो रहा है। मुझे किसी मित्र ने कुछ पंक्तियां कल भेजी हैं श्री शिव ध्यानम की, तो इन पंक्तियों को मैं पढ़ता हूं आप सभी के समक्ष कि मेहरा जी आप बंद कर लें वीडियो, पेपर बाद में पढ़ें। जी जी जी, डिम दिगंत डिम डिम डमरू पाणु सदा यशवे फुं फुं फुंकत सर्प जाल हृदयं घंघं च घंटावरम वं वं वंकत वंब वंब वहनम कारुण्य पुण्यात् परम भन भन भंकत भंब भंब नयनम ध्यायेत शिवम शंकरम यावत तोय धरा धरा धर धरा धारा धरा भूधरा यावत चारु 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 चमरम चामीकरम चामरम यावत रावण राम राम रमणं रामायणे श्रूयताम् तावत भोग विभोग भोग तुलम गो गायते नित्यशः यशाग्रीद्रात्र द्रुत द्रुत ममलम टंट टंट टंटम तैलम तैलम तु तैलम खुखु कुकुमं शंखं शंखं शशंखं डंसं डंस डुहि चकितं भूककं भूयप्नालम ध्यायस्ते विप्रगाहे शवसती शबल पातु वह चंद्रचूड़ा गातं भस्मसितं सितं चहसितं हस्ते कपालं सितं खट्वांगं च सितं शिचसतं वृषभः कणसिते कुण्डले गंगाफनेशिता जटापशु पतेश चन्द्रः शितो मूर्धनि सोऽयं सर्वसितो ददातु विभवं पापाक्षयं सर्वदा। ये भगवान शिव शंकर का ध्यान था जो आप सभी ने बताया, और ये कुछ पंक्तियों के माध्यम से पुनः आपके पास। धन्यवाद, प्रणाम, ओम। बहुत आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी, आपने शिवमय कर दिया पूरा वातावरण। और सब हम जब आपका ये बहुत ही कठिन भाषा में जो आपने सुनाया, जैसा हम सब बोलते हैं कि आप वाकई में सरस्वती पुत्र, सरस्वती माँ की कृपा है आप पर। आपने इस व्यवहार कार्यक्रम को जो आज मधुर आवाज़ में हम सबको ये भजन सुनाया, बहुत सुंदर। अब मैं शरद वर्मा जी को सादर आमंत्रित कर रहा हूँ। जी शरद वर्मा जी को सादर आमंत्रित। जी जी स्वागत है। शिव जी की बहुत अच्छी है, मैं आपको उसको आपको बहुत अच्छा लगेगा। शिव जी की स्तुति है ये, देखिए आप सुनिए। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराङ्कारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाङ्कालकालं कृपालं गुणागार संसारपारं नतोऽहम् तुषाराग्निशङ्काश गौरं गम्भीरं मनोभूतकोटिं प्रभासि शरीरम् स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा स्फुरोन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्बालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालम् चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं
नीलकंठं दयालुम् मृगाधीशकाजिमोचाम्बरं शुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशम् त्रयः शूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यम् कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्ददाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावद् उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति ह लोके परे वा नराणाम् न तात्वत्सुखं शान्ति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजां न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुम्यं जरा जन्म दुःखोऽवतातप्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमापीश शम्भो रुद्राकमजं प्रोक्तं विप्रेण हरोतुपये हे पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भु प्रसीदति। जय हो जय हो। बहुत सुंदर आदरणीय पिताश्री जी, आपने शिव स्तोत्र सुनाया। पी के अंग जमा लो रंग, जिंदगी बीते खुशियों के संग, लेकर नाम शिव भोले का दिल से और भर लो शिवरात्रि की उमंग। आज जो कार्यक्रम जो चल रहा है इसमें बहुत ही आनंद आ रहा है। तो मैं वैशाली विनायक जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि वो आएँ और अपने बात रखें, और रंजना जी तैयार रहें। वैशाली विनायक जी। ओम ओम सभी चरण को सादर प्रणाम। डबल का आवाज होता है, रिटर्न आवाज होती है। आवाज आ रहा है? आ रहा है पूरा। हाँ। अच्छा, तो मैं महाशिवरात्रि और महिला दिन हुआ ना कल, जागतिक महिला दिन की शुभकामनाएं देती हूँ सभी को। और मैं एक भजन सुनाती हूँ शंकर जी का। शंकर जी सब देवों का होता है। भगवान के पूजा के लिए क्या क्या मैं लाती हूँ वो सुने तुम। शुरू करती हूँ। भगवान तुम्हारे चरणों में मैं भक्ति भाव से आया हूँ। भगवान तुम्हारे चरणों में मैं भक्ति भाव से आया हूँ। तुम्हें नहाने के लिए मैं निर्मल गंगा लाया हूँ। मैं निर्मल गंगा लाया हूँ। भगवान तुम्हारे चरणों में मैं भक्ति भाव से आया हूँ। तुम्हें लगाने के लिए मैं पवित्र भस्म गंध लाया हूँ। मैं पवित्र भस्म गंध लाया हूँ। भगवान तुम्हारे चरणों में मैं भक्ति भाव से आया हूँ। जन्म पाप नाशन के मैं अक्षत बिल्व पत्र लाया हूँ। मैं अक्षत बिल्व पत्र लाया हूँ। भगवान तुम्हारे चरणों में मैं भक्ति भाव से आया हूँ। मनानंद की चंपक माला अर्पण करने लाया हूँ। मैं अर्पण करने लाया हूँ। भगवान तुम्हारे चरणों में मैं भक्ति भाव से आया हूँ। आत्म प्रकाशन के लिए श्री धूप दीप मैं लाया हूँ। श्री धूप दीप मैं लाया हूँ। भगवान तुम्हारे चरणों में मैं भक्ति भाव से आया हूँ। संकट नाशन के लिए मैं घंटा नाद करता हूँ।
मैं घंटा नाद करता हूँ भगवान तुम्हारे चरणों में मैं भक्ति भाव से आया हूँ। विश्व के शांति के लिए मैं पंचामृत भोज लाया हूँ, मैं पंचामृत भोज लाया हूँ भगवान तुम्हारे चरणों में मैं भक्ति भाव से आया हूँ। विषय वासना नाशन के मैं सुवर्ण दक्षिण लाया हूँ, मैं सुवर्ण दक्षिण लाया हूँ भगवान तुम्हारे चरणों में मैं भक्ति भाव से आया हूँ। नम्र भाव से भजता हूँ मैं तुमसे वर मुक्ति चाहता हूँ, मैं तुमसे वर मुक्ति चाहता हूँ भगवान तुम्हारे चरणों में मैं भक्ति भाव से आया हूँ। भगवान तुम्हारे चरणों में मैं भक्ति भाव से आया हूँ। धन्यवाद। सभी को सादर प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बहन जी, बहुत सुंदर। अब मैं आदरणीय रंजना जी को आमंत्रित करूं, उनके पहले अगर आदरणीय पवन कुमार जी सदन में उपस्थित हैं, अगर वो व्यवहार लिंक से अगर जुड़े हैं तो अनम्यूट करके आपका आशीर्वाद प्राप्त हो आज के इस कार्यक्रम में। और फिर मैं रंजना जी को आमंत्रित करूंगा। रंजना जी भजन सुनाएंगी और अपनी बात रखेंगी और इसके बाद आभार भी ज्ञापित करेंगी। शायद आदरणीय पवन कुमार जी तक नहीं हैं और वो निकल गए हैं, तो मैं रंजना जी को सादर आमंत्रित कर रहा हूँ कि वो आएँ और भजन और आपके साथ अपनी बात के साथ आभार ज्ञापित कर इस कार्यक्रम को विराम देंगी। रंजना किनीकर जी महाराष्ट्र से। इन शब्दों के साथ रंजना जी को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ कि शिव की भक्ति से नूर मिलता है, सबके दिलों को सुकून मिलता है, जो भी लेता है दिल से भोले का नाम उसे भोले का आशीर्वाद जरूर मिलता है। रंजना जी आए, अपनी बात रखें। वाह वाह, क्या बात है, बहुत सुंदर। मगर मेरे पहले आपको मैं सादर आमंत्रित करती हूँ आज के इस हमारे महाशिवरात्रि के पर्व पर एक सुंदर भजन या कुछ अपनी बात रखने के लिए पहले आप, फिर मैं बाद में आभार और मेरा भजन जी। धन्यवाद। मेहरा जी ने हैंड रेज किया है। मेहरा जी अपनी बात रखें तुरंत, क्या बोलना चाहते हैं? रमेश चंद्र मेहरा जी ने हैंड रेज किया था। आप बहुत अच्छे से अब गायक भी बन जाए इसलिए कह रहे हो। वो कैसे हो गया होगा मेहरा जी का? जी चलिए। भगवान भोलेनाथ, हे शिव शंभु, चाहे नहीं मेरी कि पूरा पथ जान सकूं, हे दे प्रकाश इतना कि अगला हर कदम पहचान सकूं। हर हर महादेव। करता करे ना कर सके, शिव करे सो होए, तीन लोक नौ खंड में शिव से बड़ा ना कोई। जगह जगह में शिव है, हर जगह में शिव हैं वर्तमान शिव और भविष्य भी शिव हैं। मैं गरज उठे गगन सारा, समंदर छोड़े अपना किनारा, हिल जाए जहान सारा जब गूंजे महादेव का नारा। आई है शिवरात्रि मेरे भोले बाबा का दिन, शिव के चरणों में शीश झुकाने दो, भोले की शक्ति भक्ति में मुझे डूब जाने दो। आज हमारा युवार परिवार डूबा हुआ है। हाथों की लकीरों से ज्यादा महादेव के फैसले पर यकीन है, हाथों की लकीरों से ज्यादा महादेव के फैसले पर यकीन है। वो जब जो करेंगे बहुत अच्छा करेंगे, यह मुझे पूर्ण विश्वास है। शिव सत्य है, शिव अनंत है, शिव अनादि है, शिव भगवंत है, शिव ओंकार है, शिव ब्रह्मा है, शिव शक्ति है, शिव भक्ति है। ऐसी मनोकामना भगवान भोलेनाथ, कृपा जिनकी मेरे ऊपर, तेवर भी उन्हीं का वरदान है। शान से जीना सिखाया जिसने, महाकाल उनका नाम है। अब मैं ज़्यादा न बोलते हुए आदरणीय रंजना जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि वो आए
और अपनी बात रखें। जी, 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 बहुत सुंदर। इसके ऊपर मुझे लगता है हीरालाल भाई साहब तो कमेंट देना चाहेंगे, मगर चलिए बाद में हो जाएगा। मैं आज की सुंदर योग कक्षा बहुत सुंदर। आदरणीय मुन्नीलाल भाई साहब, आपने जो आज भोलेनाथ के ऊपर अपनी बात आपका आदेश का पालन किया है रंजना जी, आपके आदेश का पालन सिर्फ किया है। सभी लोग जैसे जूली जी ने आपके आदेश का पालन किया कि नहीं आपको क्लास लेना है, तो उन्होंने ली। आपने कहा आपको संचालन करना है, मैंने कहा जी। जी, 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 बहुत-बहुत धन्यवाद। और मैं आगे जो कि हमारी योग की कक्षा बहुत सुंदर रही। आदरणीय जूली बहन जी, माँ भारती एनजीओ तिनसुकिया आसाम से ली, बहुत-बहुत सुंदर ली। उनका मैं बहुत-बहुत अभिनंदन और धन्यवाद करती हूँ इस योगार्पण मंच पर। और मैं आज हमने महाशिवरात्रि पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया था आदरणीय मुन्नीलाल भाई साहब ने। और जब भाई साहब ने मुझे आवाज दी तो मेरे बिटिया की स्कूल में गया कुछ कार्यक्रम था, उसके लिए मुझे तैयार करना था, तो मैं उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। और फिर आभार के लिए तो फिर आई हूँ। चलिए, और बहुत सुंदर हमारे सदन में आदरणीय दिनेश भैया ने संस्कृत में बहुत-बहुत कठिन और हिंदी वाले सब भजन हो गए। और बस मेरा एक ही थोड़ा-सा है, छोटा-सा, बस मराठी में थोड़ा-सा भजन मैं सुनाना चाहती हूँ और सिंपल है। पसंद आए या ना आए मगर मैंने प्रयास किया है कि वे चलो एक शिव जी का भजन मैं सुना दूँ मराठी में। तो डम 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 डमरू वाला, डम 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 डमरू वाला, पार्वती पति कैलास राणा, पार्वती पति कैलास वाला, शंकरा शरणाले तुला न दर्शन दे रे मला, शंकरा शरणाले तुला न दर्शन दे रे मला, डम 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 डमरू वाला, डम 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 डमरू वाला, पार्वती पति कैलास राणा, पार्वती पति कैलास राणा, शंकरा शरणाले तुला न दर्शन दे रे मला, शंकरा शरणाले तुला न दर्शन दे रे मला, तुझ्या गळ्यामध्ये रुद्राक्ष माळा, तुझ्या गळ्यामध्ये रुद्राक्ष माळा, महादेवा शरण आले तुला न दर्शन दे रे मला, महादेवा शरण आले तुला न दर्शन दे रे मला, तुझ्या गळ्यामध्ये सर्पाच्या माळा, तुझ्या गळ्यामध्ये सर्पाच्या माळा, भोलेनाथा धावत ये लवकर न शरण आले तुला, भोलेनाथा धावत ये लवकर न शरण आले तुला, डम 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 डमरू वाला, डम 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 डमरू वाला, पार्वती पति कैलास राया, पार्वती पति कैलास वाला, शंकरा शरण आले तुला न दर्शन दे रे मला, शंकरा शरण आले तुला न दर्शन दे रे मला, तुझ्या जटामध्ये गंगेच्या धारा, तुझ्या जटामध्ये गंगेच्या धारा, महादेवा शरण आले तुला न दर्शन दे रे मला, महादेवा तू शरण आले तुला न दर्शन दे रे मला, तुझ्या हातामध्ये त्रिशूल भाला, तुझ्या हातामध्ये त्रिशूल भाला, शंकरा शरण आले तुला न दर्शन दे रे मला, शंकरा शरण आले तुला दर्शन दे रे मला, डम 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 डमरू वाला, डम 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 डमरू वाला, पार्वती पति कैलास वाला, पार्वती पति कैलास वाला, शंकरा शरण आले तुला न दर्शन दे रे मला, शंकरा शरण आले तुला न दर्शन दे रे मला, भोले शंकर की जय। जी। बहुत सुंदर गीत
बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, खूब छान, खूब छान। चलिए जी, धन्यवाद। हमारे आदरणीय कुशवाहा जी बार बार हैंड रेज कर रहे हैं, एक फूल सा दिखा रहे हैं, कभी हैंड रेज कर रहे हैं। अब उनको आभार प्रदर्शन करने दीजिए। क्या है, टाइम हो गया 8:34 और हमारे पास अब शब्द नहीं है। बार आज बार के क्यों दिखा जो रहे हैं? मुन्नीलाल जी ने सुनाई, बहन जी ने सुनाई कविता, ये अद्भुत है, मन को आनंदित और तरंगित करने वाली है। और भगवान भोलेनाथ की सीधी सीधी कृपा हम सब पर बरस रही है, उसकी अनुभूति हमको कृपा की हो रही है। आप सभी को ओम प्रणाम। बहुत सुंदर। ज्ञानोबा तुकोबा जनाई आधी मेठा सतांचा प्रत्येक मराठी मवाचा छत्रपती शिवायरांच्या मराठी राजभाषा दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा। हार्दिक शुभेच्छा, हार्दिक शुभेच्छा। खूब छान, खूब खूब छान, खूब खूब छान। खूब शुभेच्छा। देखो जो छिटकू बच्चे हैं, ये भी कहने लगा खूब छान। अब लग रहा है हम अब मराठी सब मराठी अब चलिए मैं सभी मेरी भी आवाज बदल रही है। हेलो जी आ रही है आवाज अभी। जी, चलिए, बहुत सुंदर आज का कार्यक्रम संपन्न हुआ और आभार की तरफ चलते हैं, क्योंकि आभार किए बिना कोई नहीं जाता। आभार होने के बाद आदरणीय मुन्नीलाल भाई साहब की तरफ से आज सबको प्रसाद मिलने वाला है, सब भी रुक जाइएगा। आगे आदरणीय अनिल राय जी, आदरणीय अस्तिवा तिवारी जी, आदरणीय दिनेश सेमवाल जी भाई साहब, आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी, आदरणीय डॉक्टर रोशन लाल राउत जी, आदरणीय हीरालाल भाई साहब, आदरणीय कल्पना कोटले जी, आदरणीय कृष्ण कुमार जी, आदरणीय श्री मुन्नीलाल भाई साहब, आदरणीय प्रणाली मराठी जी, आदरणीय रामाधर जी, आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी, आदरणीय रामकृपाल पटेल भाई साहब, आदरणीय श्रीकांत झोपे जी, आदरणीय शरद भैया, आदरणीय वैशाली विनायक जी, आदरणीय योग और रिकॉर्डिंग से भाई, आदरणीय पवन कुमार सर, आदरणीय हमारे आज की योग शिक्षिका और हमारे अन्य साथीगण लेफ्ट हुए, उन सभी का भी बहुत बहुत मनपूर्वक आभार, धन्यवाद करते हुए आज प्रसाद के लिए सब रुकिए, सबको प्रसाद मिलने वाला है जी। आपका बहुत बहुत शादिबाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और हीरलाल जी बार बार जो है श्रीकांत जी आप जो देख रहे हैं बार बार जो है आ के जो है अपना वो तैयारी कर रहे हैं, लेकिन समय हो गया है। कल हम सब मिलते हैं, सुनते हैं और इसी हर्षोल्लास के साथ हम प्रसन्न रहेंगे, हमारा परिवार प्रसन्न रहे, हम सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। भगवान भोलेनाथ, माँ पार्वती जी हम सब पे सदा कृपा करें। ऐसी भावना के साथ आज का योगार कार्यक्रम